आज के हम इस वीडियो में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना सीखेंगे और इसके साथ साथ ये भी प्रूफ करेंगे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक कॉलम मार्क्स का एक कॉलम है स्टूडेंट का कि अगर 11 से 13 तक मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें एक स्टूडेंट है, 13 से 15 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उसमें 4 स्टूडेंट हैं एंड सो ऑन। सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें एफ एक्स का सम चाहिए होगा। सबसे पहले तो हमें एक्स ही फाइंड करना होगा। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। सबसे पहला कॉलम हम बना लेते हैं मार्क्स का जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो ये कॉलम हमारे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। देन मार्क्स लिख लेते हैं यहाँ पे 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 एंड 21 to 23। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स आ गए कॉलम में। हम इस कॉलम में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो हमारे पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 1, 4, 6, 10, 7 एंड 2। अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक मीन फार्मूला हमें x पता होना चाहिए और एफ एक्स का सम। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ x गिवन नहीं था तो सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। x किस तरीके से फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। जैसे 11 + 13 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 12। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। देन 16, देन 18, देन 20 एंड देन 22। अब हमें एफ एक्स चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 4 को 16 से करेंगे तो 56, देन 96, देन 180, देन 140 एंड देन 44। समीशन चाहिए हमें, समीशन एफ़ का चाहिए और एफ एक्स का चाहिए। एफ़ का सम आ जाएगा हमारे पास 30 और एफ एक्स का सम आ जाएगा हमारे पास 428। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं तो एफ एक्स हमारे पास 528 है और एफ़ हमारे पास 30 है तो लिख लेते हैं 528 अपॉन 30। अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 17.6। देन अब हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स अपॉन समीशन एफ। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें log x पता होना चाहिए। देन उसके बाद f log x का सम पता होना चाहिए और f का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अब जो कॉलम बनेगा वो कॉलम बनेगा log x का। जो log x की वैल्यूज़ आएंगी उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो f log x आ जाएगा, राइट। तो log 12 क्या हो जाएगा हमारे पास 1.0792, log 14 क्या हो जाएगा 1.1461, देन 1.2041, देन 1.2553, देन 1.3010, देन 1.3424। अब इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके f की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो f log x आ जाएगा। 1 को 1.0792 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.0792 आ जाएगा। 4 × 1.1461 इसका आंसर आ जाएगा 4.5844, देन 7.2246, देन 12.553,
then 9.1070, then 2.6848। अब f log x का सम चाहिए तो इसी का सम निकालते हैं। तो सम क्या आ जाएगा इसका 37.233। सही, फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास एंटी लॉग f log x क्या है हमारे पास 37.233 और समीशन f क्या है हमारे पास 30। देन इन दोनों को डिवाइड करके एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 17.42। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है समीशन f, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और नीचे आ जाएगा समीशन f अपॉन x। इसका मतलब है अब हमें सिर्फ समीशन f अपॉन x निकालना है। तो अब हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो कॉलम होगा f अपॉन x का, यानी कि f की वैल्यूज़ को डिवाइड करना है x की वैल्यूज़ से। तो 1/12 हो जाएगा हमारे पास 0.0833, देन 0.2857, then 0.3750, then 0.5556, then 0.3500, then 0.0909। इसका समीशन चाहिए तो हमारे पास सम आ जाएगा इसका 1.7405। सो फॉर्मूले में पुट करते हैं। समीशन f हमें ऑलरेडी पता है 30 है और समीशन f ओवर x आया है 1.7405। सो हार्मोनिक मीन आ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 17.24। ये तो हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या शो करना है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से। नाउ चेक करते हैं। 17.6 अर्थमेटिक मीन है, 17.42 ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से। ये बात तो वेरीफाई हो गई। अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को कंपेयर करना है। सो ज्योमेट्रिक मीन 17.42 है और हार्मोनिक मीन है 17.24, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन यहाँ बड़ा है और हार्मोनिक मीन जो है यहाँ छोटा है। सो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड।